नमस्कार विद्यार्थियों, एसआरपी एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2023 का प्रश्न पत्र संपूर्ण उत्तरमाला के साथ देख रहे हैं। सत्र 2023 राष्ट्रीय साधन से मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 का जो प्रश्न पत्र है ऑफिशियल आंसर की के साथ ये हम प्रश्न पत्र देख रहे हैं। पूर्णांक है 180, प्रश्न भी आपके 180 है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी उत्तर है जो ऑफिशियल उत्तर है। कोई भी यदि आपको उत्तर में कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हम जल्द ही मॉडल प्रश्न पत्र भी लेकर के आ रहे हैं सभी विषयों के। प्रश्न नंबर पहला, चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट है, महात्मा गांधी। प्रश्न नंबर 2 है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? जॉन के। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। प्रश्न नंबर 3, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस। प्रश्न संख्या 4, प्रति शब्द का क्या अर्थ है? प्रति शब्द का अर्थ है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, कुछ समय के लिए जमीन को बिना जोते हुए खाली छोड़ना। 5वां प्रश्न है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में किस नदी के किनारे शुरू हुई? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, हुगली नदी के किनारे। प्रश्न संख्या 6, आधुनिक राजस्थान का निर्माण कब हुआ? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, 1 नवंबर 1956। प्रश्न संख्या 7, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कौन सी सैनिक छावनी नहीं थी? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, टोंक है वो छावनी नहीं थी। 8वां प्रश्न है, जनगणना 2011 के तहत राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो एक तो है डूंगरपुर और एक है धौलपुर। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। प्रश्न संख्या 9, सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल की स्थापना राजस्थान में कहाँ हुई? सूती वस्त्र उद्योग की पहली मिल जो है, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा, ब्यावर अजमेर में स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा 3 नंबर, चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है, कौन से मौलिक अधिकार में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी पर रखना कानूनी अपराध है? ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है? निर्वाचित सदस्यों की संख्या 233 होती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। प्रश्न संख्या 13, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में की गई। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 14वां है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, अमृतसर में। 15वां प्रश्न है, बायोगैस मिश्रण है, कौन कौन सी गैसों का मिश्रण है? तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन कहलाता है? इनमें से ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका 4 नंबर, सेरीकल्चर कहलाता है। 17वां प्रश्न है, अनवीनीकरण संसाधन का उदाहरण कौन सा है? तो तीनों ही उदाहरण है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो हमारा राइट होगा, उपरोक्त सभी। 18वां प्रश्न है, भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है जो भूमि है? 30%।
ऑप्शन नंबर हमारा राइट होगा 3 नंबर 30%। 19वां प्रश्न है अभिलेखागार में रखे जाते हैं। अभिलेखागार में पुराने दस्तावेज और पांडुलिपियां रखे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 20वां प्रश्न है चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। तो विग्रहराज तृतीय, ऑप्शन नंबर पृथ्वीराज तृतीय, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट होगा। प्रश्न संख्या 21 भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर कहाँ से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा 2 लाल किला दिल्ली से। 22वां प्रश्न है सोमनाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट है। 23वां प्रश्न है रामचरितमानस के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा तुलसीदास। 24वां प्रश्न है आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा भोगीलाल पांड्या। 25वां प्रश्न है खरीफ की फसल है, इनमें से कौन सी फसल है वो खरीफ की है। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा चावल। बाकी सभी रबी की फसलें हैं। विजय स्तंभ का निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 27वां प्रश्न है राजस्थान का राज्य पक्षी है। ऑप्शन नंबर 4 गोडावण। 28वां प्रश्न है मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। प्रश्न संख्या 29 भारत में मताधिकार की न्यूनतम आयु है। ऑप्शन नंबर 3 18 वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन सा संचार का साधन है। तो रेडियो टीवी अखबार सभी है, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है। गहरी खान किस महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा दक्षिण अफ्रीका में। प्रश्न संख्या 32 रेडियो तरंगे किस मंडल में होती है। बाह्य वायुमंडल में। 33वां है भूकंप की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 34वां विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 35वां में है भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद की जाती है। वह प्रत्येक 10 वर्षों के बाद में। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। तो ऑप्शन नंबर राइट होगा 3 रंध्र। 37वां प्रश्न है जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शॉल किस पशु के बालों से बनाई जाती है। कश्मीरी बकरी से। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। नहीं है तो भालू। 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला है चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है। 10 से लेकर के 30 किलोमीटर तक। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उदाहरण नहीं है। वर्मी कंपोस्ट। ऑप्शन नंबर 2। चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का क्या नाम है। तो ये प्रक्रम होगा किण्वन। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। अगला प्रश्न है विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ ड्रिल किया गया। तेल का कुआं अमेरिका में ड्रिल किया गया। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट। अगला प्रश्न है किस पुस्तक में संकटापन स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। रेड डाटा बुक। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। प्रश्न संख्या 44 मानव रक्त में पाई जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है। श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। आवृत्ति का मात्रक है। आवृत्ति का मात्रक क्या है। हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर राइट होगा 1 परितारिका। परितारिका।
अगला प्रश्न है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 4 राइट है, दाब। 48वां प्रश्न है, लार चावल के मान को किस में बदलता है? ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3 शर्करा। थल समीर किस समय बहती है? थल समीर किस समय बहती है? रात्रिकाल के समय। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 50 नंबर, लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है लाइकेन से। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। प्रश्न संख्या 51 है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा 1 ऑक्सीजन और जल। 52वां प्रश्न है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी कौन है? वो होगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। प्रश्न संख्या 53, किस पादप में परकीड़न क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर राइट होगा हमारा 4 जेंथियम। 54वां प्रश्न है, तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? ऑप्शन नंबर राइट होगा 3 1800 मीटर। 55 नंबर प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा पारा। 56 नंबर प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं? वह होगा ऑप्शन नंबर 2 का अवतल दर्पण। 57 नंबर प्रश्न है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ठंडा नहीं होगा। 58वां प्रश्न है, यसद लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? तो लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाना। ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा 58 नंबर प्रश्न में। प्रश्न संख्या 59, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार कौन सा है? तो ये प्रकार जो है ये कायिक जनन है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। 60वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा 4 नंबर। 61वां है, पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा उपयोग करिए। ये शामिल नहीं है, बाकी तीनों शामिल है। 62वां प्रश्न में है, कौन सी ए धातु को जल में रखा जाता है? तो कौन सी ए धातु को जल में रखा जाता है? वह है फॉस्फोरस। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। 63 नंबर में है, दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? प्रथम आरक्षित वन जो है वो है सतपुड़ा। ऑप्शन नंबर 4। 64वां प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल होगा दोनों बलों के अंतर के बराबर। ऑप्शन नंबर राइट होगा 2। प्रश्न संख्या 65, निम्न में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? तो दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 66 नंबर प्रश्न है, साइकिल के हैंडल और पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का विद्युत लेपन किया जाता है? तो वह धातु होगी क्रोमियम। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। 67 नंबर प्रश्न है, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? ब्रेल लिपि का निर्माण चाक्षुष विकृति के लोगों के लिए किया था। 68 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। अगला प्रश्न है, निखिल को लोटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। इनकी व्यवस्था नीचे दी गई है और सही व्यवस्था का चयन कीजिए। सही व्यवस्था जो है वो 4 नंबर ऑप्शन की है, लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक। प्रश्न नंबर 70, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है तो बैटरी के किस सिरे से? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, धन सिरे से। प्रश्न संख्या 71, संख्या 16 का वर्गमूल है
ऑप्शन नंबर राइट होगा 2। 4 16 का वर्गमूल है। 72वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वसामिका सही है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा। 73वां प्रश्न है, किसी संख्या के दो गुणों में से 5 घटाने पर 5 प्राप्त होते हैं, इसे समीकरण के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। 2x - 5 = 5। प्रश्न संख्या 74, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र कौन सा है? तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है ऑप्शन नंबर 3 राइट है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। 75वां प्रश्न है, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक कौन सा है? ऑप्शन में से राइट होगा 0, ऑप्शन नंबर 2। 76वां प्रश्न है, एक वृत्ताकार तस्त्री की परिधि 88 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या होगी 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 77वां प्रश्न है, प्रत्येक आयत होता है एक समानांतर चतुर्भुज। प्रश्न नंबर 78, क्रमशः घन और घनमूल का सही युग्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा, 64 और 4। अगला प्रश्न है, समान पदों का समूह कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा। 80वां प्रश्न है, जब एक पासे को फेंका जाता है तो चार से बड़ी संख्या नहीं आने की प्रायिकता को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, 2/3। 81वां प्रश्न है, निम्न में से ऑयलर जो सूत्र इनमें से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 3 का सूत्र राइट है, ऑप्शन नंबर 3। 82वां प्रश्न है, 250 का 15% होगा 37.5, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। अगला प्रश्न है, किसी विषमबाहु त्रिभुज के एक शीर्ष को उनके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं? मध्यिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। 84वां प्रश्न है, चित्र में छायांकित भाग का मिश्रित भिन्न रूप होगा 3 सही 2/3, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। प्रश्न संख्या 85, दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, यदि उनका अनुपात 2:5 है तो वह संख्याएं कौन सी है? तो वह संख्याएं हैं 44 और 110, ऑप्शन नंबर 4 राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से धनात्मक परिमेय संख्या का समूह है? 86वां प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, किन्हीं दो परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्याएं होती है? अपरिमित, ऑप्शन नंबर राइट होगा 3 अपरिमित। 88वां प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याएं जो दी गई है उनका बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक है होगा 2 और 5, ऑप्शन नंबर राइट होगा आपका चौथा। 99 नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो ऑप्शन नंबर आपका राइट होगा नंबर 3, तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और 90 नंबर की जो आकृति है उसमें जो दिए जेड का मान बताना है, तो जेड का मान इसमें होगा 120 डिग्री, ऑप्शन नंबर आपका होगा 4 राइट। ये सभी प्रश्न जो है 1 से लेकर के 90 तक है। अब 91 से लेकर के 180 का वीडियो है, वो दूसरा वीडियो होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।